नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं कि क्या वॉलपेपर पेंट की को अस्तित्व को खत्म कर देगा? क्या पेंट वॉलपेपर का सब्स्टिट्यूट बन सकता है या वॉलपेपर पेंट का सब्स्टिट्यूट बन सकता है? क्या वॉलपेपर आने वाले समय में पेंट को खत्म कर देगा, पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा? तो ऐसा है क्या? तो दोस्तों, इस पे बात करने से पहले हम बात करेंगे भाई, ये पेंट एक अलग चीज है, एक अलग केमिकल है, और वॉलपेपर पेपर की तरह है। जैसे वॉल प्लस पेपर, वॉल पे लगाने वाला पेपर पेपर ही होता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स है जैसे जो कि हमने बना रखे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले की तो पेंट में बहुत सी क्वालिटी अब आ चुकी है। जैसे वॉलपेपर में पहले एक से एक डिजाइने अभी भी जो आती है, बट पेंट जो था वो कभी भी बहुत डिजाइनर नहीं आए थे। नॉर्मल कैटेगरी के पेंट आते रहे हैं, और हमेशा से ही पेंट एक समझ लीजिए कि एकदम जैसे एक शो ऑफ के लिए था, केवल पेंट लगा रही है, एकदम सोबर सा लग रहा है वैसा, और कुछ उसमें टेक्सचर्स फिनिश नहीं आती थी। तो अब क्या है, अब टेक्सचर ऐसे ऐसे टेक्सचर आने लगे हैं एशियन पेंट के या बाकी कंपनियों के, जैसे लगे कि आपने सनमाइका लगाया है, रॉयल प्लेस, टिको, और ये बहुत से मेटालिक, नॉन मेटालिक, बहुत से ऐसे चीजें आने लग गए हैं जो कि इतना उसका वॉलपेपर का कोई मुकाबला ही नहीं, कोई वॉलपेपर का कोई ऐसा मुकाबला ही नहीं कि आप उसके कंपेयर में लगा सकते हैं। पेंट जो होता है वो मटेरियल उसका थिक होता है, गाढ़ा होता है, मजबूत है। वॉलपेपर जो कि ग्लू से लगाया जाता है, ग्लू से लगाने की वजह से अगर हल्की फुल्की सीलन आती है तो भी निकलने लग जाता है, और अक्सर वो ज्वाइंट में आता है। वॉलपेपर को ज्वाइंट मतलब उसकी 21 इंच की रोल होती है, और उसको रोल को वॉलपेपर को ग्लू से लगाया जाता है, पर पेंट में कहीं ज्वाइंट का पता नहीं चलता। तो सर, लाइफ की बात करें तो दोस्तों, पेन में एक रिटर्न लाइफ आती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, किस तरह से लाइफ आती है। बट वॉलपेपर की कोई ऐसी लाइफ फिक्स नहीं होती है। हो सकता है कि 2, 4, 5 साल के बाद ही वो खराब होना शुरू हो जाए, उखड़ना शुरू हो जाए, और उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी ना रह जाए, फेड होना शुरू हो जाए। ये सबके लिए नहीं कह रहे हैं हम, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, या देखते देखते आप ऊब जाए तो तुरंत इतना महंगा वो पड़ता है कि तुरंत उसको लगाना, उसको बदलना इतना आसान नहीं माना जा सकता है। ठीक है, और पेंट जो है, पेंट एक बार आप लगाइए तो सालों साल चलता है, और जब चाहिए आप उसको बदल सकते हैं। इकोनॉमी पड़ता है दोस्तों, पेंट ऐसा है कि इकोनॉमी पड़ता है। एक 10 बाई 12 कमरा अगर हमें पेंट कराना है, पुट्टी उट्टी ऑलरेडी उसमें लग रखी है, तो ये मान के चलिए कि हम 2-2,500 रुपये में बहुत अच्छे से अच्छा कर लेते हैं। लेकिन एक जर्नली अच्छी क्वालिटी का रोल 1500, 1600, 1000 रुपये से तो कम नहीं लगता, और पर रोल लगाने का 400-500 रुपये पर रोल अलग से लगता है, जो कि उसकी कॉस्टिंग है। अगर 4 रोल अगर हम लगा रहे हैं तो 4 रोल के लगाने के 400-1600 रुपये लगभग ये लग गए। तो वॉलपेपर महंगा तो हुआ, प्लस उसको लगाना भी महंगा पड़ता है। दूसरा दोस्तों, सीलन सीलन जो है वो वॉलपेपर का बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है। हल्की सी भी अगर सीलन आती है तो वॉलपेपर पील ऑफ होने का, उखड़ने लग जाता है, और वो एकदम से मतलब आप समझ लीजिए कि वॉलपेपर की जो हल्का सा नमी दिखने लग जाएगा बाहर की तरफ, उसमें बहुत सी फंगस दिखाई देने लग जाएगी, वो फंगस दिखाई देने लग जाएगी उसमें, और कहने का मतलब है कि वो जगह जगह से छूटना से लग जाएगा। तो सीलन पे पेंट तो काफी हद तक चल भी जाता है, बट अपना वॉलपेपर निकलने लग जाता है, सीलन से छूटने लग जाता है। दोस्तों, रीपेंटिंग का जब समय आता है, जब हमने 2-3 साल, 5 साल के बाद जब हम पेंटिंग कराते हैं ना, तो वॉलपेपर को उखाड़ना बहुत टफ माना जाता है। वॉलपेपर को जब हम उखाड़ते हैं तो कभी कभी प्लास्टर भी उखड़ जाता है, बहुत अच्छी उसकी फिनिश वॉल की नहीं रह जाती, तो हमें उस वॉल पे फिर से पुट्टी वुट्टी लगा के एकदम फिनिश करना पड़ता है। एकदम इजीली आसानी से वॉलपेपर नहीं निकल पाता, और फिर उसके बाद नया पेपर लगाना या पेंट करना बहुत ही महंगा साबित होता है। पेंट जबकि आसानी से रीपेंटिंग किया जा सकता है, आज आपने बढ़िया पुट्टी वगैरह लगा के पेंटिंग किया, और फिर इसके बाद आसानी से उसको आप 2-3 साल के बाद फिर से आप उसको पेंट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई भी पेपर फंस गया, मान लीजिए हमें 3 रोल लगाया, 3 रोल में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, और उसके बाद 1 रोल हमारा नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में पेपर कभी-कभी नहीं मिलता, डिजाइन चेंज हो जाती है, तो इतना आसान वो होता नहीं है दोस्तों, इतना आसान वो होता नहीं है कि दोबारा मिलना बहुत टफ। दोस्तों, वॉलपेपर में एक कमी और भी पाई जाती है कि वॉलपेपर सफाई करना इतना आसान नहीं होता, उसका केयर करना पड़ता है। उसमें धूल बैठती है, उस पे गंदगी लग जाने के बाद उसको कॉलिन से आप साफ नहीं कर सकते, बट पेंट को बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पेंट का जो रिप्लेसमेंट है वॉलपेपर नहीं हो सकता। वॉलपेपर
लोवर्स वो है एक वॉल को आप सजाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट उसको ये सोचिए कि पूरी चारों दीवार पे लगा ले तो इतना अच्छी फिनिशिंग आती तो है, बट वो कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा। कि अगर आप किसी होटल्स में जाते हैं जहाँ पे आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जो कि देखने में थोड़ा यूनिक लगे, तो वो कुछ देर आंखों के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो उस कंडीशन में आपको वॉलपेपर लगा सकते हैं। आप एक वॉल पे वॉलपेपर लगा सकते हैं, टीवी के पीछे लगा सकते हैं, बेड के पीछे लगा सकते हैं। तो इसलिए कुछ डेकोरेटेड करने के लिए, डेकोरेट अपने आइटम को, वॉल को करने के लिए, डेकोरेट मंदिर को करने के लिए वॉलपेपर यूज करें। लेकिन पूरे कमरे में वॉलपेपर लगाना इतना सही नहीं माना जाता या बहुत अच्छा नहीं लगता, और कॉस्टली भी पड़ता है। और एक बार जब वॉलपेपर लग जाता है तो उसको हटाना इतना आसान होता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज का जो टॉपिक था कि क्या वॉलपेपर ये रिप्लेस कर पाएगा पेंट को, तो इतना आसान नहीं है। पेंट की मार्केट बहुत बड़ी है, वॉलपेपर बहुत सालों से चला आ रहा है। हाँ, इस समय अमेज़न और बाकी जगहों से ऑनलाइन की वजह से बड़ा फेमस भी हुआ है, बट एक वॉल पे आप उसको सुंदर बनाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन पेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। क्या आपको कहना है, आप लोगों का क्या कहना है कि क्या पेंट खत्म हो पाएगा, या पेंट के लिए कोई ऐसा चीज आ जाएगा कि पेंट की मार्केट अचानक से खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बताइए कि क्या सही में वॉलपेपर आपको लगता है कि खत्म कर देगा पेंट की मार्केट, और नहीं तो बताइए क्या क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो प्लीज पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें पेंट से रिलेटेड और पेंट कंपनी के बारे में बात करता रहता हूँ, और आने वाले समय में एक से एक वीडियो लेकर आऊंगा। और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो को देख रहे हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।